नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में लालू यादव का बड़ा बयान, कहा पूरी तरह से फिट हूं और अब मोदी जी को भी फिट कर दूंगा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक में बोली बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, हम एक हैं और हम मिलकर लड़ेंगे। इसी के साथ तीसरी खबर में जिक्र होगा कि अगर मोदी फिर से पीएम बने तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, पटना से शुरू होगी क्रांति, सामना में विपक्ष के प्लान का खुलासा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार तो कमेंट में अपनी राय में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। लालू यादव का बड़ा बयान, पूरी तरह फिट हूं, अब मोदी जी को भी फिट कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लंबे समय से बीमार चल रहे आरजेडी के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने शुक्रवार को पटना में विपक्ष की बैठक में शिरकत की और मीटिंग के बाद आयोजित की गई प्रेस वार्ता में वो अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। लालू यादव ने कहा कि अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं और बढ़िया से फिट कर देना है नरेंद्र मोदी को और भाजपा को। उन्होंने कहा कि आज जो बैठक हुई विपक्ष के नेताओं की, बहुत खुलकर सभी लोगों ने अपना इरादा बताया। ये तय हुआ कि शिमला में अगली मीटिंग होगी जिसमें हम लोग आगे की चर्चा करेंगे और एक होकर लड़ना है। देश की जनता बोलती थी कि आप एक नहीं होते, बीजेपी और आरएसएस जीत जाते हैं। इस दौरान लालू यादव ने कहा कि राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कर्नाटक चुनाव में उनकी पार्टी को जीत मिली है, हनुमान जी उनकी पार्टी से खुश हैं, वो हमारे साथ हैं और हम नल नील को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो ने प्रेस वार्ता में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पटना में विपक्षी दलों की बैठक में बोली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, हम एक हैं और हम मिलकर लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सभी दल एकजुट हैं, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पटना में आयोजित 15 दलों की बैठक में कहा कि हम सब एकजुट हैं, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इतिहास का आगाज यहाँ से हुआ था, भाजपा इतिहास को बदलना चाहती है, हम इतिहास को बचाना चाहते हैं, हम बिहार से इतिहास को बचाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य इस फासिस्ट सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलना है। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2021 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद ही ममता बनर्जी ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी और उन्होंने दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया और सभी दलों के नेताओं के साथ मिलकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम शुरू किया। हालांकि कांग्रेस और तृणमूल के मतभेदों के कारण उनकी पहल रंग नहीं ला पाई, लेकिन अब सब एक मंच पर एकजुटता दिखा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगर मोदी फिर से पीएम बने तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष रणनीति बना रहा है। वहीं बैठक में शामिल होने से पहले शिवसेना की ओर से बड़ा बयान दिया गया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख के माध्यम से मोदी सरकार पर निशाना साधा गया और सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि पटना वही भूमि है जहां से जेपी के आंदोलन की शुरुआत हुई और कांग्रेस के मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया गया था और अब इसी भूमि से विरोधी दल जो है वो इकट्ठा होंगे और बीजेपी को नुकसान होगा। जी दोस्तों, सामने में लिखा गया है कि अगर 2024 में मोदी फिर से पीएम बनते हैं तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। सामना में कहा गया है कि पटना में बीजेपी विरोधी एकत्रित हो रहे हैं और ये कहना गलत होगा, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाले सभी देशभक्त पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं, ऐसा कहा जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने भरा जोश, बोले कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में होगी कांग्रेस की जीत और कहीं नजर भी नहीं आएगी भाजपा। दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी ने भर दिया है जोश, बोले कर्नाटक के बाद एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना भी जाएंगे और कहीं नजर नहीं आएगी बीजेपी। जी दोस्तों, पटना में विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले सदाकत आश्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा और उन्होंने कहा कि आप सभी बब्बर शेर हैं,
कर्नाटक में कांग्रेस एक हुए तो बीजेपी वहां से गायब हो गई। अब बारी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना की है, वहां भी कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी नजर तक नहीं आएगी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस देश को तोड़ना चाहती है। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो विचारधारा है तो दूसरी तरफ बीजेपी की देश तोड़ो वाली विचारधारा है। बिहार में कांग्रेस पार्टी का डीएनए है और हर राज्य में भारत जोड़ो यात्रा में बिहार के लोग शामिल होते थे, क्योंकि आप कांग्रेस की विचारधारा को समझते हैं। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है, जबकि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। विपक्षी एकता की बैठक में सभी विरोधी दल आए हैं। हम सब मिलकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं और कर्नाटक में कांग्रेस साथ हुए तो बीजेपी गायब हो गई। ऐसे ही अब छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस जीत कर दिखाएगी। पूरा देश समझ गया है बीजेपी का मतलब 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उन्हीं को सौंप देना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़े रहने वाली पार्टी। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी के इन बातों से सहमत हैं? वीडियो लाइक करके अपनी सहमति दर्ज कराइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए रोज की ऐसी खबरों के लिए। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी को फिर लगा बड़ा झटका। पूर्व एमएलए और पिछड़ा वर्ग के नेता कांग्रेस में शामिल कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता। दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव से जुड़ी सारी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की उपस्थिति में शपथ ग्रहण हुआ और इस दौरान ध्रुव प्रताप सिंह के साथ उनके पार्टी के सैकड़ों समर्थक भी मौजूद रहे। बता दें कि इसके पहले कटनी पिछड़ा वर्ग के नेता शंकर महंतो ने भी बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस में वो शामिल हो गए थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद ध्रुव प्रताप सिंह ने कहा कि मैंने 17 जून को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। कमलनाथ, दिग्विजय और नेता प्रतिपक्ष को कांग्रेस में शामिल करने के लिए धन्यवाद उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए कदम से कदम मिलाकर काम करूंगा। पिछले 5 सालों से मैं देख रहा था कि बीजेपी अपनी मूल विचारधारा से हट चुकी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और कोई कुछ नहीं करता है। ये सब किसी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। विजय राघव गढ़ के विधायक दुर्योधन के पात्र हैं और ऐसे दुर्योधन हर जिले में है। तो दोस्तों, यहाँ पर बेहद बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक में जो सिलसिला जारी हुआ था नेताओं का पार्टी का छोड़ के जाना, वो सिलसिला इस वक्त अब मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। और जिस प्रकार से कर्नाटक में बीजेपी को हार मिली और हम बार बार ये कह भी रहे थे कि जिस प्रकार से नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी की कमजोर स्थिति का एक संकेतक है, वहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी लागू होता है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता छोड़ छोड़कर कांग्रेस में वापस आ रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति का पता चलता है मध्य प्रदेश में बीजेपी के बारे में। और क्या कुछ होगा कुछ दिनों में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोस्तों, बिहार में नीतीश की बैठक से पहले पटना में राहुल गांधी का धमाका, दिया बड़ा बयान और कहा बीजेपी देश को तोड़ रही है, नफरत हिंसा फैला रही है। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन राहुल गांधी और 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी सारी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 15 दलों का महाजुटान होने जा रहा है बिहार में और नीतीश के आवास पर पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने यहां पर शानदार भाषण दिया है और बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बैठक में इस बात पर आम सहमति बनेगी कि बीजेपी को एक एक करके टारगेट करने के संबंध में कदम उठाया जाएगा। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम की जरूरत पर चर्चा हो सकती है और कई सारी बातचीत आज जब सारे दलों के मुखिया एक साथ मिलेंगे तो कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। लेकिन उस मीटिंग से पहले ही जबरदस्त दहाड़ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगाई है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी दलों की बैठक से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो वाली जो विचारधारा है और दूसरी तरफ आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा है और इसीलिए हम आज बिहार में आए हैं। कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है और
आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की। मैं जिस राज्य में जहां भी गया वहां बिहार के लोग हमारे साथ चले और इसी के साथ आपने यात्रा में हमारी मदद की, क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने और नफरत फैलाने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस मोहब्बत में विश्वास करती है। नफरत को नफरत नहीं हरा सकती, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। और यहाँ तमाम विपक्षी दल आए हैं, हम एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं। और कर्नाटक में बीजेपी का क्या हश्र हुआ ये आप सब ने देखा। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी की इन बातों का समर्थन करते हैं? अगर खुलकर सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोस्तों, बिहार में विपक्षी दलों का गठबंधन अभी ऐलान भी नहीं हुआ है कि बीजेपी को हो गया 100 सीटों पर नुकसान। भाजपा ने खुद माना है कि 100 सीटों पर विपक्षी एकता दे सकती है बड़ी चुनौती और बिहार झारखंड में होगी बीजेपी की सबसे बड़ी परीक्षा। दोस्तों, क्या पूरी खबर सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन ऐसी सारी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आपको बता दें दोस्तों कि 100 सीटों पर विपक्ष की एकता दे सकती है बीजेपी को बड़ी चुनौती। विपक्षी एकता को लेकर पटना में शुक्रवार होने जा रही बैठक पर भाजपा के शीर्ष नेताओं की नजर है, लेकिन वो बहुत फिक्रमंद नहीं है। भाजपा नेताओं का मानना है कि अगर विपक्ष एकता हो गई तो सिर्फ बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, हालांकि बीजेपी विपक्षी एकता को चुनौती मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वो भी ये बात मानते हैं कि विपक्षी एकता बीजेपी को झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र की 100 सीटों पर जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। पिछली बार उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता के मुकाबले भाजपा लड़कर दिखा चुकी है, लेकिन बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र ये 3 राज्य भाजपा की सरदर्दी बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम के बीच गठबंधन है, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि सीपीएम के साथ वाले कांग्रेस के साथ उनकी दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन अब देखना होगा कि जो अब नई बैठक होने वाली है उससे क्या समीकरण सामने निकलता है, क्योंकि सारी पार्टियां लगभग इसमें मौजूद हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र से हो, एनसीपी हो या फिर उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियां हो, झारखंड की पार्टी, लेफ्ट पार्टी, सारी पार्टी इस वक्त बिहार में एकजुट है और सबका लक्ष्य है 2024 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस गठबंधन को बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के लिए बड़ी चुनौती मानती है। आपको क्या कुछ लगता है, क्या ये गठबंधन हो जाना चाहिए? अगर आप भी चाहते हैं कि ये गठबंधन हो और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ा जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। धन्यवाद।